आज मेरा आ रहा है आईफोन 17। फाइनली मेरा फोन आ गया। ये मुझे लाइबा ने गिफ्ट किया। आपने सिनेबन के ऊपर इस तरह इसको डाल देना। ये देखें अपना खूबसूरत सा हमारा वो हर तरफ नजर रखनी है एज ए वाइफ एज ए मदर। खूबसूरत सा हमारा डिश बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हो रहा है आज मैं तो बहुत खुश हूँ। सुबह ही सुबह कुछ ऐसे ही हूँ क्योंकि आज मेरा आ रहा है आईफोन 17 जो कि लाइबा ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जिस दिन रिलीज़ हुआ था उसी दिन कर दिया था। उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि हम ऑन स्टोर भी पिकअप कर सकते हैं, और बाद में हमने कोशिश की ऑन स्टोर पिकअप कर लें। उन्होंने कहा नहीं, अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ही आप उसको लें। तो बस लाइबा इंतज़ार कर रही है डिलीवरी आने का, और वो फिर आएगी। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है। चाय बना के मैं अब क्या बनाने वाली हूँ, यहाँ पे रेसिपी रेडी कर रही हूँ आज बनाने के लिए। ब्राउन शुगर, सिनेमन और बटर है, और मेरे पास क्या है, सिनेमन रोल जो बने हुए होते हैं वो। इनके साथ मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ अब। लेकिन चाय पीऊँगी, लाइबा का इंतज़ार करूँगी, कपड़े चेंज करके आऊँ, फिर उसके बाद। लाइबा ने ये जैकेट मंगवाई है, मैंने भी पहन के देखी। मुझ पे तो खैर मैं मोटा भंबो लग रही हूँ, पर आप पे अच्छी लग रही है एक्चुअली। या इट लुक्स कूल, यू लुक कूल एक्चुअली। I don't know. नो इट I लुक्स look like नाइस, I'm like from the Matrix. पर हैवी बहुत है ये। No, I'm gonna return it. I'm never gonna wear it. ओके ओके, Like ever. चले हमने ये बनाया और टेस्ट भी किया, बहुत मज़ेदार बना। आपके लिए फुल रेसिपी लेके आऊँगी, फिक्र नहीं करें। फाइनली मेरा फ़ोन आ गया। ये 2 दिन से उन्होंने टाइम चेंज कर करके आज आ गया है। और फिर मैंने और उज़ैर ने जाके लाइबा के घर से पिक किया, और अब बस ये जाएगा 16 आवर्स के लिए ट्रांसफ़र होने के लिए मेरे दूसरे फ़ोन पे। तो देखें ऑरेंज कलर कैसा लगता है मेरे हाथों में। ये मुझे लाइबा ने गिफ्ट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को खोल के तो दिखा दूँ, फिर उसके बाद तो आपने यही देखना मेरे हाथों में। वेट तो उतना ही लग रहा है जितना मेरे पुराने फ़ोन का है। और हाँ, इसका मैंने कवर और वो भी मंगवाया, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। कवर इसका एक तो क्लियर मंगवाया है, और एक पिंक में लाइबा ने ऑर्डर किया था, पर एक मैंने क्लियर भी मंगाया। मैं उस पर चढ़वा के फिर इसको करूँगी, क्योंकि मेरा जो दूसरा घर का फ़ोन मैं यूज़ करती हूँ वो कितने सालों से मेरे पास है, पे एक भी स्क्रैच नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया विदाउट उसके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये है इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर, और ये है क्लियर कवर। चलिए रात के खाने में क्या है, आज है टैको नाइट, क्योंकि लाइबा लाई थी कीमा टैकोस का बना हुआ। तो मैंने और उज़ैर ने सोचा कि आज वही बनाते हैं। जो कीमा लाइबा लेके आई थी वो बोल में डाल के गर्म करूँगी अभी, बीफ का। रोटियां गर्म करूँगी, रैप बनाऊँगी, सैलड्स डालूँगी, सब कुछ डाल के बस उसको बना लूँगी आज। सिंपल ऐसा ही है खाना हमारा। मैंने दोपहर को टेस्ट किया था, बड़ा मज़े का बनाया लगा। बस आज का हमारा डिनर यही है। इसमें क्या, मेरे पास सैलड कटा हुआ है, टमाटर, प्याज, सावर क्रीम, सल्सा, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, वो डालेंगे इसमें, मज़े से खाएंगे। आज आप लोगों ने क्या खाया डिनर में, ये भी बता दें। और आप सबको मेरे ग्लासेस पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से लोग कह रहे हैं कि वो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो पर वो गोल्डन वाला भी मैं पहनूंगी, वो थोड़ा बड़ा नफीस सा नाजुक सा है, वो भी पहन के किस दिन आपको दिखाऊंगी। दिखाया है मैंने, तो याद नहीं आ रहा मुझे कि दिखाया है मैंने आपको कि नहीं दिखाया, लेकिन धुएंदार मज़ेदार टीको। अभी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अक्सर पहनना उसको ना, अभी तक यूज़ टू नहीं हो रही, ज़्यादातर पहन के रखती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ। और इसके बाद आपको लगा देंगे हम क्या कहते हैं अपनी रेसिपी, जो सिनेमन 1 मिनट में हमने बनाया था, बड़ा मज़ेदार बना था। आप ला के रखें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कभी रात में बंदे को दिल करता है तो
वो बंदा खा ले, मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए। रात के टाइम जैसे बंदे को होता है कि बाहर जाए कुछ लाए करे, नहीं है तो बंदा ऐसे ही खा लेता है। इसको भी मैं काट के रख दूँ क्योंकि रात को कई दफ़ा उज़ैर ने लेट खाना होता है और मैंने जल्दी खाना होता है। यूजुअली दोपहर का और सुबह का नाश्ता हमारा साथ होता है। रात में कभी कभी ऐसा होता है लेट खाता है तो मैं उसके लिए पहले से काट के रख देती हूँ। ये सब्ज़ी वब्ज़ी खुद भी बना लेता है वो, आपको पता है। हमने चैनल चलाए हुए हैं तो कुकिंग के, तो काफ़ी काम खुद से भी कर लेता है। थोड़ी सी डाली है मैं, कोई हॉट सॉस है किसी किस्म की, इतनी हॉट नहीं है, बस इसमें फ्लेवर है थोड़ा सा, तो मुझे पसंद आया। हालांकि मैं सॉसेस पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा, ना मैं केचप खाऊँ ना मैं। थोड़ा सा इसमें डाला सल्सा, आम सल्सा और थोड़ी सी सावर क्रीम। चमचे बहुत गंदे होते हैं इसमें क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको अलग से चाहिए। सावर क्रीम आप साइड पे भी डाल सकते हैं और मुझे सावर क्रीम ज़्यादा सी पसंद है। तो आप इसमें जो मर्ज़ी चाहे अपना डाल लें, जो भी फेवरेट सब्ज़ी है डालें और खाएं। मैं अब ये खाऊंगी और फिर वापस आती हूँ आपके पास। कुछ भी नहीं, बहुत इजी रेसिपी है। जैसे शाम में रात में आपका दिल चाहे आपने कुछ क्विकली खाना है और आपके पास मीठा अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये जो सिनी रोल मिलते हैं सारे ग्रोसरी स्टोर्स पे, वो रोल सा बना हुआ होता है, वो मेरे ख्याल मैंने फेंक दिया, तो वो बने हुए मिलते हैं, आपने वो लेना है और वो इस तरह से शेप में होता है। तो ये मैंने क्योंकि पहले बनाया तो उसमें ये बच गया था। इस तरह मैंने एक माइक्रोवेव उसमें रखना है आपने, रख के इसमें आपने डालना है हैवी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम जो होती है हैवी वाली। नहीं होगी तो आप हाफ एंड हाफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अराउंड डालना है आपने, इसके अंदर नहीं डालना, बोल के कोनों पे इस तरह डालना है। तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ये लिया है, ये डाल देना है। और ये मेल्टेड बटर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसके अंदर मैंने इसमें शामिल की है ब्राउन शुगर, सिनेमन ब्राउन शुगर, ये मिल जाती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान नहीं होगे क्या करें, सिनेमन ब्राउन शुगर कहाँ से लाएं, कहीं से भी ना लाएं। इसको आप क्या करें, जो भी जितनी भी आपने ली है ब्राउन शुगर, उसका क्वार्टर जो है आप सिनेमन डाल दें तो आपकी सिनेमन ब्राउन शुगर बन जाती है। तो ये छोटी सी टिप थी आपके लिए कि आपको जैसे नहीं हो तो आप ये आराम से बना सकते हैं। तो मेल्टेड बटर में मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया क्योंकि ये जो मेरी ब्राउन शुगर है वो थोड़े से लम्प्स उसके बने हुए, उसको अच्छी तरह से वो करके आपने इसके ऊपर डाल देना। आपने सिनेमन के ऊपर इस तरह इसको डाल देना। आपने इस तरह डाल दिया इसको और अब आपने बस अपने माइक्रोवेव के हिसाब से, मेरे माइक्रोवेव में एग्जैक्टली 1 मिनट में हो गया था जो मेरे पास यहाँ पे घर पे है। आप अपने उसके हिसाब से देख लें कि कितना आपको 45 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, क्या चाहिए। तो ये जा रहा है माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए, ये गया 1 मिनट के लिए उसके लिए उसमें। और ये मैं इसके अंदर ही, आपको पता है ये आइसिंग भी देते हैं जो कि पाउडर शुगर और मिल्क की पानी के साथ आप मिक्स करके बना सकते हैं। मैं तो यही फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। और ये जो 3 हैं इनको मैं बेक करूँगी ओवन में, तो सामा और बच्चे जब आएंगे तो वो खा सकते हैं। इनको मैं क्या करूँगी, हैवी विपिंग क्रीम है मेरे पास ये वाली, इसको डालूंगी तकरीबन 1 कप के करीब। अभी बना रही हूँ बल्कि मैं आपके सामने। जब तक वो 1 मिनट हो रहा है हम इसको संभल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ओह लिक्विड सारा गिर गया। अभी इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ये लग रहा है। पिछली दफ़ा तो मेरा एग्जैक्ट अभी सुबह जो था 1 मिनट में हो गया था, लेकिन मैं 20 सेकेंड इसको और देने वाली हूँ क्योंकि इसका जो लिक्विड्स हैं वो सारे इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाने चाहिए। सो मुझे याद आ रहा है जो मैंने सुबह में सिनेमन बनाया था उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था व्हिप्ड क्रीम, और इसमें मैंने मेरा ख्याल है अंदाजे से जब डाला है तो 2 टेबल स्पून हो गया था। इसलिए होता है कि मेजरिंग टेबल स्पून या कप्स यूज़ करें बेकिंग में, कुकिंग में। ये तो बेकिंग नहीं है तो इस वजह से काम चल गया। सो ये देखें अपना खूबसूरत सा हमारा ये रेडी हो गया। ये इसकी जो बटर और ये सब कुछ सोक होने दें इसके अंदर। अब ये जो आइसिंग है ये इसके ऊपर डाल दें और इसका तो अपना ही मज़ा है। आप इसके ऊपर आइसक्रीम भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, जो भी यूज़ करें। तो ये देखें मिडनाइट आपका जो क्रेविंग है रेडी हो गया है। आप जाके बनाएं और अपने घर वालों को सरप्राइज़ दें, अपने
हस्बैंड को, अपने भाइयों को, जो भी बहन भाई हैं, जो भी हैं आपके पास। और इतना मज़े का है ये कि इसमें से इसकी खुशबुएं, इतनी खुशबू आ रही है। अगर आपको सिनेमन पसंद है ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलें, खैर इसको ऐसे किया रखा। और अब ये जो मेरे, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसके पैकेट पे भी ये लिखा हुआ था। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक बेकिंग, आप ले लें बेक करने वाली कोई सी भी बर्तन जिसमें आपको बेक करना हो। और मेरे पास अब 3 ही बचे हैं तो मैंने कहा 3 ये ज़ाया ना हो, इनको खोल दूँ इस तरह करके। अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है व्हिप्ड क्रीम, क्योंकि अब खाली 3 है। अगर ज़्यादा होते तो मैं इसको ज़्यादा भरती, लेकिन अब ये खाली जब 3 रह गए हैं ना, ये मैं सोच रही हूँ इससे छोटा नहीं, क्योंकि ये इसको मुझे स्पेस देनी है ताकि ये फूल जाए। तो इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम डालने वाली हूँ, इसके अराउंड ही, इसके ऊपर नहीं डालनी है, अपने अराउंड ही डालनी है, 1 कप के करीब। चले, मुझे याद आ गया कि मैं अगर ये बना रही हूँ तो ब्राउन शुगर तो ऊपर डालनी है। प्री हीट पे मैंने लगा दिया, ओवन 350 पे मैंने लगाया है प्री हीट करने के लिए। और उसके बाद इसको 30 मिनट इसके अंदर रखेंगे बेक करने के लिए। और मैंने क्या कहते हैं, ये सोचा कि इनको ड्रेंच करने के लिए आप क्या करें, आप इसके ऊपर भी डाल दें ताकि अच्छी तरह से ये थोड़े से फ्लफ़ी से हो जाए। तो इस तरह मैंने इसको ये कर दिया। मुझे था कि इसको लाइटली, इसको मुझे वो करना चाहिए था, स्प्रे करना चाहिए था। मैंने लाइटली स्प्रे नहीं किया इसे, जो कि आप लाजमी कीजिएगा। खैर, मैं आपके साथ ब्राउन शुगर बना रही हूँ। यहाँ पे बटर एंड ब्राउन शुगर, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बटर मेल्ट किया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ, ब्राउन शुगर। सो ये स्पून जो है 2 टेबलस्पून का है, सो इसमें मैंने वो शामिल किया। 1 टेबलस्पून और डाल दूंगी क्योंकि ये 3 है ना, तो प्लीज़ मीठा तो हो, जब मीठा खा ही रहे हैं तो मीठा होना तो चाहिए ना, ऐसा ना हो फीका हो। ये भी डाल दिया इसमें मैंने। अब देखिए, मैंने इसमें आपके सामने वो सिनेमन शुगर नहीं यूज़ की है। अब आपने क्या करना है, इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन डाल दें। सो 1/4 टीस्पून आपने इसमें सिनेमन डाल देनी पाउडर। अब आपने इसको कर लेना मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है इस तरह करके कि इस तरह हो गया। अब मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं, अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा अवन जो है, स्टोव जो है वो प्री हीट हो जाए, फिर उसके बाद इसको रखते हैं। चलें जी, अवन हो गया है प्री हीट और ये रहे हमारे सिनेमन, ये जा रहे हैं अंदर 30 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स के बाद मैं टाइमर लगा दूं। 30 मिनट शुरू हो गया है। 30 मिनट्स के बाद आपसे मुलाकात होगी। जब तक हम देखते हैं, मैंने ड्रामा शुरू किया हुआ था जमा तकसीम, चलें वो देखते हैं। और उस पर मैं आपको क्या कहूँ, ऑनेस्टली ये ड्रामा वो है जो मेरे ख्याल जो सब किसी को देखना चाहिए, और स्पेशली हम लोग जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं उनको भी देखना चाहिए। और इसमें क्या हुआ, इसमें मैं बताऊं आपको। चलो मैं अपनी सिनेमन वो ले आऊँ, अपना बोल। अच्छा जी, हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपसे इस ड्रामे की। इस ड्रामे में जो ये बच्ची है, पिछले ड्रामे में अपनी मम्मी से कह रही थी कि वो चचा का जो बेटा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता या हरास करता, कुछ इस तरह के लफ्ज़ थे उसके ना। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो भाई हैं, वो तो यूं हैं। तो माँ ने उनको आई गई कर दी। चैडर साहब वो बैठे हुए वहाँ पे सो रहे हैं। खैर, तो माँ ने कोई टेंशन उसकी बात को दी नहीं, मतलब सोचा नहीं कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट ड्रामे में वो, मतलब उन्होंने पूरा क्लियर इस तरह का वो नक्शा खींचा कि बंदा समझने वाला समझ सकता है कि उस बच्ची के साथ क्या हरासमेंट घर में हो रही थी। तो हमारे लिए अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने बच्चों पे तवज्जो दें। इवन स्कूल में, इवन टीचर आते हैं, इवन कारी साहब, कोई भी पढ़ाने आता है, बच्चों से पूछें, बच्चों से एतमाद में लें बच्चों को। तो अगर बता रहे हैं तो उसका नोटिस लें आप लोग कि क्या हो रहा है। तो ड्रामे ये होता है कि ड्रामे बाजियाँ नहीं होती, इन ड्रामों में हकीकत दिखा रहे होते हैं। आपको पता चलता है कि आपके घर में जो मासियाँ काम कर रही हैं, कि हेल्प हैं, वो कितने कितने सालों से काम कर रही होती हैं। आप उन पर एतबार करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में वही झूठ चोरियाँ और अजीब अजीब से किस्से कहानियाँ उनकी सुनते हैं आप। तो आपको हर तरफ नज़र रखनी है, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए बहन, और
मतलब जो भी औरतों के रिलेशनशिप हमारे बनते हैं, हमें अपने बच्चों के साथ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए, ताकि हमें बच्चे अपने एतमाद में लेके हर बात बताएं। और हम माँओं को और माँ बाप को इतना फ्रैंक होना चाहिए कि वो बच्चे आपको आराम से बता सकें। मेरा और जैद का हमेशा से ये था कि बच्चे को कहा गया था, खैर मेरा दिल नहीं चाह रहा वो सीन देखने के बाद उसको ये खाने के लिए, कि आप लोग सच बताएं, चाहे वो कितना ही कड़वा है, आप हमें सच बताएं। जब हमें यकीन था कि हमारे बच्चे हमसे सच बोल रहे हैं तो हम किसी और की सुनते ही नहीं थे, हम अपने बच्चों की बात मानते थे, क्योंकि हमें इतना यकीन था कि हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो ये एक कॉन्फिडेंस आपने अपने बच्चों को देना है, क्योंकि वो जब भी सच बताएं तो आप उन्हें कुछ भी ना कहें बुरा भला, बल्कि उनका साथ दें। तो यही छोटी सी अपडेट थी। और मतलब ये है कि ड्रामे खाली ड्रामों की एंटरटेनमेंट की हद तक तो हम देखते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना भी चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये ड्रामा दिखा के लोगों ने होपफुली बहुत सारे घरों में आंखें खुली होंगी, क्योंकि अब्यूज़ जो होता है ये करीबी लोग ही करते हैं। और हमारी बच्चियों को इतना डरा दिया जाता है, और नहीं नहीं बेइज्जती हो जाएगी, क्या बेइज्जती हमारी थोड़ी होगी, उन्होंने की होगी जो उन्होंने की है ये। तो हमारी बच्चियों को आप मतलब इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि हर चीज़ बताएं। आजकल बच्चियां क्या, बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं, तो लड़कों लड़कियां दोनों को आप इतना एतमाद दें कि वो आपसे आके घर में हर बात करें। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि आंटी जमा तकसीम देखें, तो अब नेक्स्ट भी आप बताएं कि कौन सा देखें। अभी तो खैर ये चल रहा है, फिर नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। चले मैं खाती हूँ थोड़ा सा ये सिनी बन रोल और थोड़ी सी कावा बनाती हूँ साथ में, जब तक हमारे दूसरे भी रेडी हो जाएंगे। और फिर आपके साथ देखें, आज मैंने आपके साथ इजी रेसिपीज शेयर की हैं आपकी क्रेविंग हटाने के लिए। चलें जी, रिंग हो गया यहाँ पे हमारा। सो यमी एंड ग्लूई, देखें। अच्छा नहीं, इसको रखा मैंने यहाँ पे। और अब मैंने यहाँ पे वो जो इसके साथ वो आया था ना आइसिंग, उसको मैंने रखा हुआ था माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए, ताकि इसके ऊपर यूं करके ड्रिजल कर दी जाए। और अब मैं ये इस पर ड्रिजल कर रही हूँ, ये देखें। अब गरम गरम को कहीं उठा ना लूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा डिश बन गई है। चलें, आज मैंने आपके लिए एक रेसिपी को 2 स्टाइल में बनाया, क्विक और 30 मिनट रेसिपी, जो अगर आपके पास फ्रिज में पड़ी हो, कोई मेहमान आए तो आप फ़ौरन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलें, आप जाके कमेंट करें कि नेक्स्ट इजी रेसिपी चाहिए या हार्ड रेसिपी चाहिए, तो आप जाके इसको बनाएं और खाएं और फैमिली को इम्प्रेस करें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने स्क्रैच से नहीं बनाया। तो मज़ेदार रेसिपीज ट्राई करें। चलें, अब आपसे मुलाकात होती है बाद में। चलें जी, मुझे याद आया इस वीडियो को अपलोड करने से पहले, ये याद आया। एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ क्या फ़नी चीज़ हुई। मैं और उसे सब कुछ डाउनलोड करके, और जब सिम लगाने लगे तो इसमें सिम के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जैर कहने लगा, मम्मा ये तो, मैंने बल्कि उसे कमेंट का लग रहा है ये तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, इसको वापस करना होगा एप्पल पे सुबह जाके। खैर उजैर ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कंपनी कैसे उसमें हो सकता है इस तरह ना। फिर उसने गूगल किया, जो भी किया, तो पता चला कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कनाडा भी है, जिसमें अब नए आईफोन में स्लॉट नहीं है आपके सिम डालने के लिए, तो ई सिम ही यूज़ होगी। खैर ये हो गया। और दूसरा, जब मैं सुबह जिम गई तो मेरी आदत है कि मेरे अक्सर वो दूसरे जो होते हैं वो चार्ज नहीं हो, तो मेरी आदत है ज़्यादातर मैं वायर वाले भी रखती हूँ। तो मैं अपने दूसरे वायर वाले ले गई। मैंने कहा अगर वो चार्ज नहीं हुए, उसकी चार्जिंग नहीं हुई, तो मैं वायर वाले लगा लूँगी। तो जब वो मैं लगाने लगी तो इसका वो दूसरा था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें एक दो मुझे फील हुई डिफरेंट, जो मैं क्या आपको बता रही। बाकी फ़ोन है, ऐसा फ़ोन है। तो चलें, आपको इसकी कोई ख़ास आईफोन 17 के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई ख़ास उसमें है तो मुझे भी बता दें, ताकि मैं बजाय लर्न करने के आप मुझे कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, 16 आवर्स नहीं लगे थे, होल नाइट नहीं लगी थी, इसे 3 से 3.5 घंटे डाटा ट्रांसफ़र करने में लगे थे, क्योंकि हमारी वीडियोस वगैरह बहुत होती हैं फ़ोनों में, तो इस वजह से। अदरवाइज़ अगर आपके फ़ोन में इतनी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह नहीं है तो जल्दी हो जाएगा। तो मेरे 3.5 आवर लगे थे। अल्लाह हाफिज़।